जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में तो आज वो क्या कहते हैं जी, बेजा-बेजा हो गई है। जिन दोस्तों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की होगी यकीनन उनके लिए तो ये एक मौका होगा बाइंग का। लेकिन देखना ये होगा कि आया कि किस लेवल पर जो है वो अगर मार्केट रुकती है, जिस तरह से कि हमने सपोर्ट के हवाले से बात की थी, तो उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे कि जो माल हमने ऊपर बेचा था उसको उसको री-एंट्री जो है वो कहाँ पर करनी चाहिए। देखिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमारी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट में जैसे ही थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो देखने को मिलती है, अक्सर औक़ात जो है वो अपने आर्गुमेंट को थोड़ा-सा मज़ीद मज़बूत करने के लिए कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि नया आने वाला बंदा जो है वो मार्केट के अंदर वो उन अल्फ़ाज़ से पूरी तरह आगाह नहीं होता। मिसाल के तौर पर सारा पैसा डाल के जी वो फलाँ शेयर खरीद लें या पूरी ताकत के साथ खरीद लें जी। ये लेवल जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेवल है और इसके बाद जो है वो मार्केट ने बस रुकना ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि लेवल के मुताबिक अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो फिर भी उ उसमें आँखें बंद करके अपना सारा पैसा नहीं डाल देना। क्योंकि जिस वक़्त आपको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ेगा, उस वक़्त ये इस किस्म के आर्गुमेंट जो हैं ये आपके काम नहीं आएँगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप सीखेंगे तो इंशाअल्लाह यूट्यूब की वीडियोज़ देखने से भी आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं जी 4600 5000 पॉइंट से कहा जाए तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा राउंड फिगर के अंदर। मार्केट ने आज लूज़ किए हैं, जंग के हवाले से एक तो खबरें हैं, इंशाल्लाह उसको आगे चल के हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है, वो 17 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही अगर हम लोअर कैप की बात करें तो कोई ख़ास बहार नहीं लगी हुई। जो भारी भरकम सेक्टर्स हैं, उनमें हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिला। ऑयल एंड गैस में, सीमेंट सेक्टर में, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में। देखिए प्रॉफ़िट टेकिंग जो थी वो तो जिन्होंने करनी थी उन्होंने तो रेजिस्टेंस पर कर ली थी ना। तो ये चीज़ होती है कि अब आप अगर देखा-देखी अब जाएँगे कि जी मैं जाके बेच लूँ, तो फिर तो आप या तो लॉस में बेचेंगे या अपना जो प्रॉफ़िट है उसमें से जो मार्केट खा गई है वो भी ख़त्म करेंगे। जिन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी थी उन्होंने तो अपने स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर कर ली थी। बाकी खबर जो है वो तो फिर उसके बाद में आई है। आगे चलते हैं जी, वो खबर जिसने मार्केट को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ईरान और यूएस के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं। देखिए ये जब से ये मामलात चले हैं उस वक़्त से जो हमारी राय है वो आपके सामने है। देखें राय जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है और राय जो है ये हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होनी चाहिए। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी राय के मुताबिक जो है वो चीज़ को बाय करेंगे या सेल करेंगे, दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो यही मार्केट का जो है वो हुस्न होता है। हमारी जो राय थी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो होने वाला एमओयू है, उसके हवाले से हमने यही गुज़ारिश की थी कि ये एक एमओयू है, कोई मुआहदा तो है नहीं। तो इसलिए इसमें इट-खड़का जो है वो जारी रहेगा जो कि अभी हमें कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। सो फिर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ़ हमारी मार्केट पे नहीं आया। अगर आप थोड़ा-सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तवज्जो दें, तो हर तरफ जो है वो बस हालात इसी तरह से है जिस तरह से कि हमें अपनी मार्केट में नज़र आ रहे हैं। अभी ये मामला जो है ये कहाँ पर रुकता है इसके हवाले से राय कायम करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो कंटिन्यू करेगा आने वाले दिनों के अंदर। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो फौजी फाउंडेशन के हवाले से है जिन्होंने जो अस्करी इंश्योरेंस है इसके अंदर जो है उन्होंने अपना स्टेक जो है वो 51% का कर लिया है। अब देखिए ये एक ही समझ लीजिए कि जो मदर कंपनी है उसने दूसरी कंपनीज़ के शेयर जो है वो एक्वायर किए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है शेयर होल्डिंग के हवाले से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कोई ये कोई बहुत बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है। अगली खबर जो है जिसके ऊपर यकीनन हमें थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है, वो है कि हुकूमत ने जो गंदम खरीदने का जो हमारा पास्को का जो प्रोग्राम है, उसको दिसंबर में ख़त्म करने का प्रोग्राम कर दिया है।
अब इसका किसी हद तक देखा जाए तो ओपन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, दुनिया भर के अंदर ओपन मार्केटें हुआ करती हैं। लेकिन देखिए दुनिया के मामलात के साथ-साथ हमारे कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं। जिस तरह से दुनिया के अंदर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो हमने दोनों चीज़ों को देखकर चलना होता है कि दुनिया क्या कह रही है, लेकिन हमारी जो इंडिविजुअल स्पेस है वो क्या है। तो देखने को तो ये एक अच्छी चीज़ है और आईएमएफ के साथ इन्होंने जो डील की थी, जो तय किया था उसके मुताबिक तो ये एक दुरुस्त फैसला है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका हमारे मुल्क को मुझे कम से कम जो है वो कुछ टफ टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह से मैनिपुलेशन जो है ख़ास तौर पर आटे की कीमतों के अंदर जो है वो बहुत होगी। और चूँकि हमारा बेसिक फूड है, तो उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्त अहबाब जो है वो कहे जी कि आप लोगों ने लोगों का नुकसान हुआ है जी, मार्केट में से आज 5000 पॉइंट निकले, आप हंस रहे हैं। यार देखें फिर क्या करें, हम तो उस वक्त भी हंसते थे जिस वक्त मार्केट ऊपर जा रही थी, तो आज भी फिर जो है वो नीचे गई है, तो फिर परेशान नहीं होना चाहिए। हमने जिस सपोर्ट के हवाले से बात की थी उसको ज़रा थोड़ा-सा अगर हम जो है वो गुज़ारिश कर लें, तो उसमें कल हमने ये गुज़ारिश की थी कि पहली कैंडल जो है वो रेड बन गई है, लेकिन जो नीचे सपोर्ट है हमारी, हम उसका देखेंगे कि मार्केट वहाँ पर जाके रुकती है या नहीं रुकती, या जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर अपनी एक इन बिटवीन द लेवल एक नई सपोर्ट जो थी वो बनाने की कोशिश की थी, तो क्या मुमकिना तौर पर ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो कभी-कभी बाय का भी इंतज़ार करना चाहिए, जिस तरह से आप सेलिंग लेवल का इंतज़ार करते हैं। अब हमारा जो लेवल जिसके ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए थे वो था अराउंड कोई 181 से लेकर 182,000 का ज़ोन, जिसको मार्केट ने थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। देखें, कोशिश ज़रूर की है मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ा-सा इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देख लें, तो शायद कुछ थोड़ा-सा हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती हुई नज़र आए। सो अब आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि मार्केट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो यहाँ से रेज़िस्ट कर चुकी है। फिर यहाँ पर हमें उसका ब्रेकआउट मिला। अब आज भी अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी-सी समझने वाली है। सोशल मीडिया में तो आपको बहुत मिलेगा जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ आप खरीद लें। ऐसा नहीं होता भई, जो इंडेक्स कह रहा है, जो कैंडल कह रही है, हम तो उसके मुताबिक काम करेंगे। हाँ, अगर कैंडल इजाज़त देगी तो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करेंगे, जितना कि उसमें रिस्क बनता होगा। अब राइट एट द मोमेंट अगर आप देखें, तो यहाँ से ये गिरने के बाद अब इसने बाउंस बैक किया है, राइट? लेकिन बाउंस बैक में अगर आप ये देखें, तो रिजेक्शन हुई है, जो कि यहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड हैमर टाइप जो है वो एक कैंडल बनती हुई नज़र आई है। लिहाज़ा कल के लिए जो आपके लिए गुज़ारिश है वो ये होगी कि एक तो आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को तो देखना ही देखना है, लेकिन उसके साथ-साथ जब तक मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन से बाहर नहीं निकलती, ये ये था इसका सपोर्ट ज़ोन। जब तक मार्केट इस सपोर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलती, फ़र्ज़ करें अगर ये वाली जो कैंडल बनी है, ये ना बनती और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देती, तो फिर मैं आपसे कहता जी कि आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके तो कल जो है वो मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हुआ, हमने मार्केट को फ़ॉलो करना है, हम मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते। सो चूंकि यहाँ पर ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो बनने वाली जो कैंडल है, ये मार्केट के अंदर अभी भी सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करता हुआ जो है वो दिखा रही है। सो कल के लिए जो गुजारिश है आपसे वो ये है कि जब तक मार्केट अपने इस सपोर्ट जोन से बाहर ना निकल जाए, तब तक नई ट्रेड लेने से परहेज कीजिएगा, जब तक के इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर आपको बकायदा तौर पर कोई बाय की कॉल जनरेट होती हुई नजर ना आए। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं निकलती, तब तक जो है वो नई ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर नीचे को नई सपोर्ट बनाती है तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बस जी, आज के सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है।
जब मार्केट ऊपर जाए, जिन्होंने प्रॉफ़िट बुक किया, वो नीचे जाने पर जो है वो बाय बैक करने की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह मार्केट जो है वो आपको बाइंग और सेलिंग के मौके देती रही है और आगे भी देगी। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।